ओ लहरों के राजहंस, थक हार कर पुनः जहाज पर लौटे उस पंछी से जहाज ने संवाद किया। एकाकीपन जब हद से गुजर जाता है तो निर्जीव वस्तुएं भी बातें करने लगती हैं, सहारा देने लगती है। जहाज के सारे उपकरण उस असहाय पंछी के हमदर्द बन उसे सांत्वना देते, ढांढस बंधाते, बोलते, बतियाते, और वह असहाय, उदास, खिन्न हो सुनकर भी अनसुना कर दिया करता था। जिनके पेट नहीं होते उन्हें खाली पेट वालों से चुहल करने में मजे भी तो आते हैं। जहाज ने जब तट छोड़ा तभी उसे जहाज पुनः छोड़ तट पर चले जाना चाहिए था, किंतु मती मारी गई थी जो उसने जहाज के अंदर अंडे दे दिए। बेचारा मोह पाश में बंधा वह जहाज नहीं छोड़ पाया। महीनों हो गए, चूजों के पर निकल आए, उधर पेट बड़े होने लगे और इधर दाने नदारद, क्या खाए क्या खिलाए। कुछ जलीय जीवों की लाशें जिनमें डूबने के लिए जिंदगी नहीं होती मरकर ऊपर आ जाती थी, वही उसके जीने का सहारा थी। विशाल आकाश को देख वह सोचता, सब कुछ छोड़, सारे बंधनों को तोड़ कहीं दूर चला जाए, किंतु दायित्व का बोझ उसके परों को बांध देता था। वह थक हार कर पुनः जहाज पर लौट आता। कोई विकल्प शेष नहीं था। पता है तीसरी लहर आने वाली है। पंछी एक पल के लिए सहम गया। उसने मुड़कर जहाज के अंदर झांका। ना जाने कहां से आवाज आई। पिछली दो लहरों में जहाज डूबते डूबते बचा था। उस पंछी के प्राण जहाज के पीछे डूब गया तो उसकी सांसों का क्या होगा, जिनके लिए उसकी सांसें चल रही थी। दो दाने तक ना दे पाने वाले निर्मम, निर्दयी, निर्मोही जहाज के प्रति उसका लगाव नहीं था, किंतु मजबूरी थी जो उसे बांधे हुए थी। डुबो ही देगी ना तो डुबो दे, कहकर उसने फिर ऊंची उड़ान भरी। चूजों की चिंचियाहट उसमें तिलमिलाहट पैदा कर रही थी। स्थितियां उसे बैठने नहीं दे रही थी और परिस्थितियां उसे उड़ने नहीं दे रही थी। काठ के कलेजे वाला जहाज उसकी पीड़ा देख द्रवित हो पानी पानी हो रहा था, किंतु जिन्हें पानी पानी होना था वे पत्थर बने अंदर छुपे बैठे थे, डूबते जहाज के चूहे कहीं के। बहुत देर हो गई। इतनी देर में तो उसे 2 बार जहाज पर आ जाना चाहिए था। जिस जहाज को उस पंछी ने निर्दयी, निर्मम, निर्मोही समझा, उस जहाज की सारी करुणा, ममता झलक आई। अपनों पर कई बार गुस्सा आता है, किंतु गुस्से में वो पराये तो नहीं हो जाते ना। अपने तो अपने ही होते हैं। दुर्भाग्य वह पंछी उस जाल में फंसा जो जलीय जीवों के लिए फैलाया गया था। लौट कर कैसे आता। वह तीसरी लहर थी जो समय के पहले आ गई, नए स्वरूप में, दाने का संकट बनकर, जिसने आश्रित अबोध बच्चों पर वार किया। चूजों की ऑक्सीजन समाप्त हो रही थी। वे तड़प रहे थे, हिचकियां ले रहे थे, अंतिम हिचकियां, और जहाज उन्हें देख हिचको ले खा रहा था। करता भी क्या। जहाज का पंछी जिसे लौटकर उसी जहाज पर आना था, नहीं आया। आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक श्री जगदीश ज्वलंत की लघु कथा तीसरी लहर और जहाज का पंछी।